साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। दिन भर में आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की खबरों को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी व जिलाधिकारी ने थाना दिवस पर पिपराइच और शाहपुर थाने पर जनता की सुनी समस्याएं जल्द से जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। मंडलायुक्त ने कहा, शासन के निर्देश पर सड़कों के किनारे स्थित धार्मिक स्थलों पर चिन्हांकन का कार्य शुरू। रामगढ़ताल पुलिस ने 2 छात्र लुटेरों को किया गिरफ्तार, क्षेत्राधिकारी कैंट ने किया खुलासा। वन दरोगा और वन कर्मियों पर हमला करने वाले 3 शातिर वन तस्करों को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का सांसद ब्रजभूषण सिंह ने किया शुभारंभ, कहा स्थानीय खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन। सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज आर्यनगर की छात्राओं द्वारा विभिन्न हस्त निर्मित वस्तुओं की लगाई गई प्रदर्शनी। सेंट एंड्रयूज कॉलेज में एनसीसी की छात्राओं व छात्रों द्वारा नो स्मोकिंग डे का किया गया आयोजन। सेंट पॉल स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा, लेविस एकेडमी द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता आगामी 20 मार्च से। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन द्वारा कथित टिप्पणी के विरोध में एडीजी को सौंपा ज्ञापन। बीएसपी के महानगर अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा 70 वार्डों में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए होगा चौपाल। और पत्रकार वार्ता कर अध्यक्ष ने दी जानकारी, कहा दर्पण गोरखपुर द्वारा चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक अखिल भारतीय नाट्य समारोह का होगा आयोजन। थाना दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक अखिल कुमार, डीआईजी जोगेंद्र कुमार एवं जिला अधिकारी के विजय पांडेयन द्वारा पिपराइच थाने पर जनता की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में शाहपुर थाना क्षेत्र पर पहुंचकर मौजूद जनता की समस्याओं से अवगत होते हुए अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रितेश सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हमारा नहीं है उधर, हमारा नहीं है, सुला के सब उधर हमारा कागज निकालो, कागज दो, जमीन का कागज ही दो। जमीन का कहाँ से आ गया तुम्हारा कहाँ से आ गया? लाख कौन सी पड़ेगी? लाख वाले तो आते नहीं, इसमें सच्ची बात है क्या? बोला नहीं, बुलाइए मुझे। कौन कमाओ होता है ना रास्ता है, इस तरफ विद्याधर है, इस तरफ विद्यादेवी है, चलो अभी एक बार बुलाएंगे आपका कल राम प्रताप को बुला लीजिए।
शासन के निर्देश पर सड़कों के किनारे से धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न सड़कों के किनारे धार्मिक स्थलों का चिन्हांकन का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मंडलायुक्त ने कहा कि जैसा भी शासनादेश होगा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, इसमें पूर्व में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश रहे हैं और जनहित में उन्होंने पूरे राजस्व प्रशासन को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था और वो शासन के स्तर से भी हमें कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश हैं वो शासन के निर्देश के साथ जब हम लोग को प्राप्त होते हैं तो हमारा और हमारे मंडल के चारों जिलाधिकारियों और राजस्व प्रशासन का एक कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं और उसको हम जो पूरा आदेश है और जो शासन के निर्देश हैं उसका हम अध्ययन करते हुए उस पर कार्रवाई करें। अभी हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर थोड़ा हम लोग का डिस्कशन भी चल रहा है और जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसका हम जनपद को अपराध व अपराधियों से मुक्त बनाए रखने के लिए डीआईजी के निर्देश पर लगातार विभिन्न थानाध्यक्ष द्वारा अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से पीली धातु की चेन व 7,000 रुपए नगद बरामद किया है। चार 5 कापी मिश्रा जी 10 कापी तुरंत निकलवाइए 10 कापी नहीं मारेंगे। हाँ इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कैंट सुबह शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर बताया, है जो यहाँ अपने बच्चों को रह के पढ़ाती हैं वो पार्क से यहाँ बाहर निकल रही थी। थाने से कुछ दूर पर 2 बाइक सवारों ने उनकी एक चैन को स्नैच कर लिया था, जिसके संदर्भ में 28 तारीख को ही थाना रामगढ़ताल में 392 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना का ही खुलासा किया गया। इसमें 2 व्यक्ति सामने आए हैं, एक व्यक्ति सहजनवा का रहने वाला है और एक गुलरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने घटना को स्वीकार भी किया है, चैन को भी बरामद किया गया है। इन लोगों ने कुछ घटनाएं पहले भी छोटी मोटी की थी, जैसे मोबाइल स्नैचिंग वगैरह की थी, उससे एक मोबाइल भी ऐसे मिला है, उसको वादी को भी बुलाया जा रहा है, उसकी पहचान कराई जा रही है। वो इसके अतिरिक्त अन्य घटनाएं जो उन्होंने छोटी मोटी काफ़ी की हैं उससे इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके संबंधित थानों को भी बताया जा रहा है कि ताकि अगर इनके द्वारा कोई और घटना की गई हो तो उसका भी खुलासा किया जा सके। ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 18-19 साल है। इसमें पवन चौहान नाम का लड़का है, ये कुशीनगर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, भी 11वीं-12वीं में ऐसे ही। और विजय निषाद है, ये भी 19-20 साल का ही लड़का है, ये भी अभी कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं करते हैं। दोनों लोग खाली हैं, अभी 19-20 साल ही उनकी उम्र है, कोई भी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। बीते दिनों खोराबार थाना क्षेत्र के कुसमी जंगल में वन विभाग के दरोगा और वन कर्मी पर हमला करने वाले वन तस्करों को खोराबार थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिपराइच थाना क्षेत्र के 3 शातिर वन तस्करों को गिरफ्तार कर अन्य हमलावरों की तलाश खोराबार थाने की पुलिस कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीएफओ अविनाश कुमार व क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, कल शाम के टाइम में वन दरोगा हैं पुष्पेंद्र जी, इनके साथ उनके एक आरक्षी थे उदयभान, इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया था। इनका आरोप था कि हमारे साथ मारपीट किया और हमारे कुछ पैसे भी लूट लिए। इस संदर्भ में इन्होंने 3 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर खोराबार थाने में दी गई थी। दबिश देकर तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है। मामला मारपीट का था और इन सब चीज़ों का था, इनको हिरासत में लिया गया है, इनको कल जेल भेजा जाएगा। सर मोटिव क्या है मारपीट का? अभी ये बात बहुत खुल के स्पष्ट नहीं हो पाई। अभी इनको हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की जाएगी आखिरकार ऐसी घटना क्यों हुई। यद्यपि इनके जो भी नामित 3 अभियुक्त थे, तीनों अभियुक्त वर्तमान में हिरासत में हैं और लिखा पढ़ी कार्रवाई की जा रही है। कल इनको जेल भेजा जाएगा। सर पर केवल 3 ही लोग थे कि नामजद इन्होंने 3 ही अभियुक्त का नाम बताया था। तीनों नामजद अभियुक्त वर्तमान में पुलिस हिरासत में। कल रात्रि 8 बजे के अराउंड ये सूचना आई कि हमारे रजी के फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड पे
आधे दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया है। जंगल के गश्त के दौरान हमले के दौरान उनसे लूटपाट भी की गई और उन्हें मारा भी गया। इनसे उनकी इंजरी भी मिली है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड को। तुरंत उनकी मेडिकल उपचार कराने के बाद खोराबार थाने में तहरीर दी गई और रेंजर द्वारा मौके पर विजिट किया गया। इसके बाद मेरी एसएसपी सर से बात हुई। एसएसपी सर ने फिर अपने खोराबार थाने को नेसेसरी गाइडलाइंस जारी किए गए और रात्रि 1-2 बजे के अराउंड जो अभियुक्त थे 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया। सूचना मिलने तक अभी 1-2 घंटे पहले सीओ ने उन 5 लोगों से बयान दर्ज कर लिया है और उनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विधायक रहे स्वर्गीय रविंद्र सिंह की स्मृति में 5 दिवसीय गोरखपुर खेल महोत्सव का शुभारंभ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कैसरगंज के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन के तहत कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, खो खो के साथ अन्य खेलों का आयोजन भी होगा, जिनमें जनपद के युवा खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के उपाध्यक्ष धीरज सिंह, हरीश सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। सिंह पहलवान जी, सत्येंद्र राय जी, जनार्दन सिंह पहलवान जी, सहायक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा पूरन सिंह जी से कि आप क्या हाल है? महादीप और भाई निकेश लोना सर, बस 2 मिनट। धन्यवाद सर। हमारे खिलाड़ी यदि अपनी योग्यता को सिद्ध करना है तो सभी तरह से परिपूर्ण होगा, तभी वो आगे। स्कूल से आए हुए सभी बच्चों को बैठने के लिए बच्चे बैठ जाएं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी का स्वागत करें। अनुरोध करूंगा पंकज सिंह जी से कि आप पूर्व विधायक राजमणि पांडे जी भागने के चक्कर में संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह व आयोजक समिति के सदस्य धीरज सिंह हरीश ने बताया, आयोजन लगातार होना चाहिए और इस आयोजन की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व खेल महोत्सव आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था, उसमें भी खेल रखा गया था, लेकिन अलग एक खेल महोत्सव के रूप में ये जो मनाया जा रहा है, जिसमें 8 या 10 गेम सम्मिलित किए गए हैं और इसमें प्राथमिकता जो दी गई है वो छोटे बच्चों को दी गई है और इसलिए इसकी जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है। ऐसे प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। उनकी स्मृति में पूर्व में भी कई आयोजन खेल के हो चुके हैं और इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि गोरखपुर जनपद में खेल को एक नई दिशा दी जाए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी खेल को काफी महत्व देते हैं। पूर्व में उन्होंने कई आयोजनों का आयोजित किया है। इस आयोजन में उनका आशीर्वाद प्राप्त है। निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आयोजन सफल होगा और यहाँ के खिलाड़ी, हमारे जनपद के खिलाड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में, इस देश का नाम रोशन करेंगे। यही मेरी कामना है और मैं सबके खिलाड़ियों के, कोचों के शुभ मंगल की कामना करता हूँ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सरस्वती विद्या मंदिर महिला पीजी कॉलेज आर्यनगर के गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं द्वारा लगाई गई हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी का अवलोकन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के तहत ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टाइलिश प्रिंटिंग सहित विभिन्न प्रकार के पर्दे, कुशन कवर, आर्टिकल, डोरमेट आदि का निर्माण पीजी कॉलेज की छात्राओं द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कनक मिश्रा व आभार ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी द्वारा किया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डॉक्टर कनक मिश्रा ने बताया, मंदिर के गृह विज्ञान विभाग में हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स बच्चों द्वारा बनाए गए हैं। कई सारी प्रिंटिंग मटेरियल हैं, बाटिक है और ब्लॉक प्रिंटिंग है, टाई डाई के आर्टिकल्स भी लगाए गए हैं, डोरमेट्स लगाए गए हैं बहुत तरह तरह के, और कर्टन के बहुत टाइप्स हैं। जितने तरह के कर्टन्स होते हैं वो टाइप्स के कर्टन्स भी लगाए गए हैं, और बच्चों द्वारा बहुत सारे गेम्स मनोरंजन के लिए और वर्कशॉप्स हैं। सेंट्रल न्यूज कॉलेज में 15 यूपी गर्ल्स बटालियन और 45 यूपी बॉयज कैडेट्स द्वारा नो स्मोकिंग डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत एनसीसी के जवानों ने स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया। थोड़ा इमोशनल आंसर दिया। सर कहा कि हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप स्मोकिंग ना कीजिए, है ना? तो many fatal diseases like lung cancer and the oral cancer is quite common in smokers. इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए कॉलेज की प्रोफेसर ने बताया, ये जो कार्यक्रम किया गया, ये मोटिव हमारा, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं नो स्मोकिंग डे, अर्थात हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है हमारे समाज के लिए। जैसा कि हम बच्चों ने भी सीखा, हम सब जानते हैं एक्टिव और पैसिव इंसान अपना तो अपना, साथ में समाज का भी कितना नुकसान करता है, परिवार को तोड़ता है, अपने घर के धन को तोड़ता है, हेल्थ को तोड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जो उसको एक मतलब मरणासन तक ले जाती हैं। अब उसका कैंसर से बहुत बड़ा कैंसर, जैसा कि पता है कि लंग्स कैंसर हो जाता है, अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है तो उससे इंसान मर जाता है, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अवेयर कराएं, और आज हमारे बच्चे यही अपने विचारों को शेयर करके युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहती हैं। जनपद के एकमात्र सिंथेटिक कोर्ट पर आगामी 20 से 26 मार्च तक लेविस एकेडमी द्वारा जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के तहत अंडर 10, 13, 15, 17, 19 मेंस एवं वेटनर वर्ग बालक बालिका सिंगल और डबल टूर्नामेंट प्रदेश भर के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष मंकेश्वर नाथ पांडे व सेंट पॉल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल अमरीश चंद्रा ने बताया, एसोसिएशन जितने भी टूर्नामेंट कराता रहा है वो कभी भी इनामी राशि उसमें नहीं रहती थी, नगद हम छोटे मोटे उपहार और बच्चों को कब देते थे। लेकिन इस बार सेंट पॉल की वजह से हमें एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है बच्चों को प्रोत्साहित करने का, और 50,000 रुपये की गोरखपुर के इतिहास में मुझे लगता है क्या इस पूरे पूर्वांचल और प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप कहीं नहीं होती होगी जहाँ पे कि इतनी बड़ी नगद राशि बच्चों को पुरस्कार के रूप में दी जा रही है। दूसरी योजना, जैसा अमरीश जी से भी बात हुई है और आपकी भी सोच है कि हम स्कूलों से बच्चों को बैडमिंटन में लेके आना चाहते हैं, तो हम अक्टूबर में जब स्कूल पूरी तरह सामान्य तौर पे आगे आ जा रहे हैं, खुल जा रहे हैं कोविड के नियमों के बाद, तो हम लोग बच्चों का हर स्कूल से कहेंगे कि वो अपने यहाँ एक टूर्नामेंट कराकर प्रतियोगिता करा के और बेस्ट टीम हमें उपलब्ध कराएं, और उस टीम का हम एक स्कूल चैंपियनशिप
इस 11th एकेडमी में आयोजित करेंगे, ताकि जो बच्चे निकलें फिर उनको कैसे प्रॉपर कोचिंग दी जा सकती है। हम गोरखपुर में दे सकते हैं, यूपीबीए के लेवल पे हम लखनऊ बनारसी दास में दे सकते हैं, या नेशनल लेवल पे दे सकते हैं। जिस स्तर का वो बच्चा होगा हम एकेडमी के लेवल पे उसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, ताकि फिर से गोरखपुर दूसरा सैयद मोदी पैदा कर सके। जब रमी चंद्र जी आए तो उन्होंने कहा कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जैसे हर साल करता आ रहा है वैसा कर रहा है। इस बारी उसका होस्ट जो है 11 बैडमिंटन अकेडमी था, क्योंकि बट नेचुरली इतना अच्छी सुविधा किसी और जगह पर शहर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों का ये एसोसिएशन है, हम चाहते हैं कि इसमें किस तरह आप जुड़ें, क्योंकि मेरी उनसे कोविड के दौरान बात हुई थी कि किस तरीके से बैडमिंटन में हम उनके साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम खुद बैडमिंटन खेलते थे और मेरी मदर गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बैडमिंटन कैप्टन थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था, जबकि ये एक रिकग्नाइज्ड चैम्पियनशिप हो रही थी जो कि गोरखपुर बैडमिंटन एसोसिएशन ने रिकग्नाइज़ किया था हमारे लिए इसमें शामिल होने के लिए। तो इस वजह से हमने इस रिलेशनशिप को शुरू किया। और हम जैसे हमने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य ये था कि बैडमिंटन मैं क्लास 6 में था तब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तो उस वजह से हम चाहते थे कि स्कूलों में बैडमिंटन आए। तो ये एक प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम इस रिलेशनशिप को बैडमिंटन के साथ सेंट पॉल्स को जोड़ रहे हैं, जो कि मेरी मदर के टाइम से थी। सर, अभी आपने कहा कि बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे और जो बच्चे बैडमिंटन में रुचि रखेंगे उन्हें और आगे प्रमोट करना, किस तरीके से उसका हमारा बैडमिंटन की स्कॉलरशिप का कहना और उसका बेहतर तरीका, जिस अध्यक्ष जी ने कहा बेहतर तरीका शायद उसका ये कहना है कि हम सेंट पॉल्स में एक स्पोर्ट्स कोटा शुरू करना चाहते हैं। पर अगर बैडमिंटन की खास तौर से बात करें तो चूँकि जितने भी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में वर्ग हैं, अंडर 10, अंडर 13, ये तमाम स्कूली एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो हमारे विनर्स होंगे और रनर्स होंगे, इन बच्चों को सेंट पॉल्स फुल स्कॉलरशिप अपने स्कूल में पढ़ने के लिए देगा। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ के 26 आयतों को रिमूव करने की मांग कर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कृत्य किया गया है। इसके विरोध में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया महानगर के अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन के नेतृत्व में एडीजी को ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांगी गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष हाजी तहव्वर हुसैन ने बताया, वसीम रिजवी नामक व्यक्ति ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक PLA दाखिल किया है कि कुरान शरीफ के अंदर से 26 आयतों को हटा दिया जाए। ये आयतें देश के अंदर सांप्रदायिकता को भड़काती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जैसे जाहिल व्यक्ति को, जिसको खुद नहीं मालूम कि वो मुसलमान है, उसका इस्लाम पर यकीन है कि नहीं है, कुरान पर यकीन है कि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जिसको ज्ञान ना हो, वो एक पशु प्राणी है, मनुष्य नहीं है, और उसको कुरान के ऊपर आपत्ति करना, ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे आलम यानी पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम के मानने वाले जहाँ जहाँ हैं, वसीम रिजवी के इस कार्रवाई की निंदा करते हैं कि जो उसने मुकदमा दाखिल करके कुरान शरीफ से इन आयतों को हटाने की बात कहा है। बहुजन समाज पार्टी महानगर के अध्यक्ष मार्कंडेय सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि महानगर के 70 वार्डों की जनता की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी महानगर के विभिन्न वार्डों में चौपाल का आयोजन करेगी। नगर निगम के 70 वार्ड में जो मोहल्ले हैं, तो 70 वार्ड के गठन की तैयारी करने जा रहे हैं। हमारे लोग मोहल्ले मोहल्ले वार्डों में घूम रहे हैं और आने वाले समय में हम वार्ड में बैठक करने जा रहे हैं और उस वार्ड की बैठक में जनता चौपाल लगाएंगे। उस जनता चौपाल में मोहल्ले के लोग आएंगे, उनकी समस्या को हम लोग सुनेंगे, नोट करेंगे
और उस समस्या को लेके हम संबंधित अधिकारी से हमारे पार्टी के पदाधिकारी मिलेंगे और उस समस्या को हल कराने का प्रयास करेंगे। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गोरखपुर की समृद्ध परंपरा को निरंतरता प्रदान करने की दिशा में दर्पण गोरखपुर एक अखिल भारतीय नाट्य समारोह का आयोजन आगामी 22 से 27 मार्च तक करने जा रहा है। यह समारोह प्रसिद्ध रंगकर्मी पद्मश्री स्वर्गीय प्रोफेसर बंसी कौल की स्मृति को समर्पित है। इस संबंध में पत्रकार वार्ता कर दर्पण गोरखपुर के अध्यक्ष रविशंकर खरे ने बताया, 14 शताब्दी वर्ष में दर्पण गोरखपुर 6 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के उत्कृष्ट नाटकों का चयन किया गया है और उनका मंचन 22 मार्च से लेके 27 मार्च तक BL पब्लिक हॉल, जो कि DB इंटर कॉलेज के बगल में है, वहाँ पे इसका मंचन होगा। इससे जो हमारे यहाँ के दर्शक और उदीयमान कलाकार हैं, उनको अवगत कराना कि देश में नाटकों के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हो रहा है और हम क्यों ना उसका स्तर अपने नाटकों में भी ले आए। यहाँ पे चूँकि कोई ऑडिटोरियम नहीं है, इसलिए ये दर्पण के लिए बहुत मुश्किल हो गया। पिछले 10 वर्षों में हम कोई नाट्य समारोह नहीं कर पाए और इस बार हमें कुछ सरकारी सहायता भी मिली, जिससे कि हम नाट्य समारोह का आयोजन कर पा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।